हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपकी गुलाब के पौधे में नई पत्तियां नहीं आ रही हैं और आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका गुलाब का पौधा नई ग्रोथ भी निकालेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। इसके लिए आपको कुछ बेसिक ट्रिक हैं जो पता होनी चाहिए गुलाब के पौधे के ऊपर। इसके साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उन फर्टिलाइज़र को डालने से ही गुलाब के पौधे में ग्रोथ होती है। कुछ बेसिक नीड है गुलाब के पौधे की, जो कि अगर इसकी मिट्टी में पूरी होती रहे तभी गुलाब का पौधा ग्रोथ करता है, नई ब्रांच निकालता है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है और कुछ बेसिक जानकारी फर्टिलाइज़र की आपको नहीं है गुलाब के पौधे के बारे में, तो आप खाद डालते रहोगे, लेकिन अगर वो चीज़ें जो कि गुलाब के पौधे को नई ग्रोथ निकालने के लिए चाहिए उसकी मिट्टी में अगर नहीं है, तो गुलाब नई ग्रोथ नहीं करेगा। गुलाब के पौधे के ऊपर लगातार नई ग्रोथ लेने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए 3 चीज़ें हैं जिनका कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो प्रूनिंग, इसके ऊपर से कटाई छटाई आप ज़रूर करते रहें, तभी पौधा नई ग्रोथ निकालता है। दूसरी चीज़, मिट्टी को हमेशा आप हल्की सी एसिडिक बनाकर रखें। इसके लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ महीने में एक बार ज़रूर डालें जो कि मिट्टी को एसिडिक बना करके रखता है। तीसरी चीज़, अगर इस समय विंटर का टाइम है यानी सर्दियों के टाइम गुलाब के पौधे को आप पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रखें। अगर इस समय आपके गुलाब के पौधे को पूरी धूप नहीं मिल रही तो आपका पौधा आपको डोरमेंट स्टेज में दिखाई देगा, यानी कि इसकी फ्लावरिंग आपको रुकी हुई दिखाई देगी। खास तौर पे ये जो कंडीशन है, ये दिसंबर और जनवरी में जब बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़ने लगती हैं, कोहरा गिरने लगता है, तो पौधा थोड़ा सा डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। लेकिन पौधे को एक्टिवेट करने के लिए, उसको लगातार विंटर्स में फ्लावरिंग देने के लिए अगर 4-5 घंटे की अच्छी धूप भी इसको मिल जाती है तो काफ़ी है इसके लिए। पौधा ना तो ग्रोथ करना छोड़ता है और ना ही फूल देना। दिसंबर में भी ये फूल देता रहेगा, जनवरी में भी फूल देता रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा। इसके बाद हम हमारे जो मेन टॉपिक है हमारा कि गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ग्रोथ कैसे लें, इसके ऊपर फिर से हम वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसकी मिट्टी में होनी चाहिए, तभी आपका गुलाब का पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो है नाइट्रोजन। अगर आपके पौधे की मिट्टी में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है तो पौधे में नई ब्रांचेस आती रहती हैं। और इसके लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है कंपोस्ट का, यानी महीने में एक बार कोई ना कोई कंपोस्ट आप अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर डालें। चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, चाहे वो सूखी हुई गोबर की खाद है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद के अलावा आप पत्तों की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपने होममेड घर पर कंपोस्ट बनाकर रखा हुआ है, अच्छे से डिकम्पोस्ट कंपोस्ट का ऐड भी आप महीने में एक बार 150 से 200 ग्राम के आसपास अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से अपने गुलाब के पौधे के अंदर ज़रूर डालें। इससे नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं आएगी। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो चाय की पत्ती, जो उबली चाय की पत्ती है, उसको धो करके अच्छे से धूप में सुखा कर एक बार महीने में ज़रूर डाल दें। अब दूसरी जो चीज़ है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस अगर पौधे की मिट्टी में है तभी आपके पौधे को नई ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि फास्फोरस जड़ों की ग्रोथ को तेज़ कर देता है। फास्फोरस की कमी होने से जड़ें ग्रोथ नहीं करती हैं, और अगर जड़ें नीचे मिट्टी में ग्रोथ नहीं कर रही हैं तो आपका पौधा ऊपर नई ब्रांच नहीं निकालेगा। आप भूल जाओ कि अगर आपके पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो आपका पौधा नई ब्रांच निकालेगा। तीसरी चीज़ है कैल्शियम। अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ गुलाब के पौधे की मिट्टी में थोड़ी सी मात्रा कैल्शियम की मिल जाए तो आपका गुलाब का पौधा बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस निकालता रहेगा, और इसके ऊपर जो कलियां निकल कर आएंगी वो साइज में बड़ी होगी, पत्तियां काफ़ी सुंदर निकल करके आएंगी। अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की अच्छी मात्रा है तो ये एक्टिवेट करता है पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालने के लिए। गुलाब के पौधे के अंदर कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है वो है अंडे का छिलका। अगर आप अंडे का इस्तेमाल घर में करते हैं, अंडे आप खाते हैं, तो आप उन छिलकों को बिल्कुल भी ना फेंकें। महीने में एक बार उन छिलकों को पीस करके आप इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर अंडे के छिलकों को भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि रोज़ हमारे घर में निकलता है, लेकिन हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और कैल्शियम का। जो 3 चीज़ें मैंने आपके साथ पीछे शेयर की, वो तीनों ही चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पत्तियों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे पत्तियां हरी और सुंदर निकल कर आती हैं। वो है आयरन और मैग्नीशियम। ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती है। ये चीज़ है दाल। दाल का इस्तेमाल हम रोज़ हमारे घर में करते हैं, हम रोज़ दाल बनाते हैं। अगर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन आप दाल अपने घर में ज़रूर बनाते होंगे। फ्रेंड्स, दाल आप कोई भी ले सकते हैं। ये जो दाल वीडियो में आप देख रहे हैं ये है मसूर दाल, रेड लेंटिल्स। तो आप रेड लेंटिल्स ले सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को पौधे के अंदर डालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप थोड़ी सी मात्रा दाल की ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका एक फाइन सा पाउडर बना लो। इस पाउडर को आप सीधे अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। इसको डालने से किसी भी तरीके का कोई नुकसान हमारे पौधे में नहीं होता है और ये आसानी से आप बना सकते हैं। आप किसी और दाल का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, इसको आपको पौधे में डालना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको डालने के लिए आप 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, यानी पौधे की साइज़ के हिसाब से आप 2 से 3 चम्मच इसकी मात्रा को रख सकते हैं। अगर आपका पॉट 6 इंच का है तो 1 चम्मच काफ़ी है। अगर पॉट का साइज़ 6 इंच से बड़ा है, 8 से 12 इंच के पॉट में आप 2 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच इसको दे सकते हैं पाउडर को, और महीने में 1 बार ही देना है। बार बार इस पाउडर को आपको अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इस पाउडर को डालने के बाद मैं अभी इसके अंदर कोई भी वाटरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि जो मेरे पौधे की मिट्टी है अभी काफ़ी गीली सी दिखाई दे रही है मुझे। अगर हल्की हल्की सी मॉइश होती तो मैं इसके अंदर वाटरिंग कर देती, लेकिन अभी मिट्टी गीली है तो आपको दिखाने के लिए मैंने इस पाउडर को पौधे की मिट्टी में डाल दिया है। लेकिन वाटरिंग मैं इसके अंदर तभी करूँगी जब इसकी मिट्टी थोड़ी और सूख जाएगी। आपको भी वाटरिंग का ध्यान रखना है अपने गुलाब के पौधे के ऊपर विशेष रूप से, वरना हमारा पौधा फंगस लगने की वजह से इसकी जड़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और आपका पौधा भी खराब हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा तरीका है इसको डालने का वो है इसके पानी का। अगर आप दाल धोते हैं तो इसके पानी को आप कभी भी मत फेंकना। आपको अलग से इस फर्टिलाइज़र को बना करके रखने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस दिन आप दाल का पानी निकलता है आप उसको फेंकना मत। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। जैसे कि अगर आपको दाल बनानी है तो आप कम से कम 10 मिनट के लिए उस दाल को पानी में भिगो करके रख दो और उस पानी को आपको नहीं फेंकना है। 10-15 मिनट बाद उसके पानी का रंग बिल्कुल कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, और उस पानी को छान करके आपको पानी और दाल अलग कर लेना है। अब ये जो पानी हमारा निकलेगा इसमें आप थोड़ा सा और पानी डाल करके इसको डाइल्यूट कर लेंगे, यानी इसको थोड़ा सा और पतला बना लेंगे हम और पानी डाल करके। इसके बाद इसको आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लो। इसको स्प्रे बॉटल में भरने के बाद हमको इसका करना है हमारे पौधे के ऊपर सीधा स्प्रे। जो गुलाब का पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसके अंदर नई ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही है, उस पर आपको इसके पानी का स्प्रे करना है। स्प्रे आपको सुबह के टाइम करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि शाम होने से पहले पहले पत्तों के ऊपर पानी सूख जाए। अगर पानी नहीं सूखता है इस समय सर्दियों के टाइम तो पत्तों के ऊपर फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा स्प्रे आपको सुबह के टाइम ही करना है, जिससे कि दिन में ये सूख जाए और पत्तों के ऊपर मॉइस्चर ना बचे। शाम को मैं आपको इसको स्प्रे करने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि शाम को अगर आप स्प्रे करेंगे तो पत्तों के ऊपर मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि हमारे पौधों के ऊपर कीड़े और फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे इस समय। इसीलिए किसी भी पौधे को आपको इस समय जब भी किसी चीज़ का आप स्प्रे करोगे तो दिन में ही करो। अगर बहुत ज़्यादा विंटर है, कोहरा पड़ रहा है और पत्तों के ऊपर पानी सूख नहीं रहा है तो आप इसका स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, इस लिक्विड को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि आप सीधे इस लिक्विड को पौधे की मिट्टी के अंदर भी दे सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है दाल का पानी, इसको आप 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये दाल का पानी अपने पौधे की मिट्टी में डालोगे तो उसकी मिट्टी हल्की सी सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में कभी भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फ्री के फर्टिलाइज़र को आप अपने गुलाब के पौधे में 2-3 बार देने से ही आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी सारी जो बेसिक नीड है इस फर्टिलाइज़र से पूरी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।